पे कमीशन को लेकर सरकार का अड़ियल रवैया अब कर्मचारियों को खटक रहा है। कर्मचारी परेशान है, हैरान है और उन्होंने कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखने के साथ साथ और उन्होंने क्या क्या कहा है ये आज सारा आपके साथ A to Z पिछले 5 महीने में अभी तक क्या क्या हुआ मैं बात क्लियर करूंगा। मैं बात आपके सामने रखूंगा कि सरकार की मंशा क्या है, क्या सरकार देगी या कुछ सरकार हमारे साथ हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है। और इससे पहले आज है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के ऊपर पूरे विश्व को संदेश दिया, योग का दायरा बढ़ाया। उन्होंने कहा एवरेस्ट तक योग किया जा रहा है, लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है योग। योग सभी के लिए, योग आपको तनाव से समाधान की ओर ले जाता है, शांति की दिशा में ले जाता है। उन्होंने कहा है योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। उन्होंने कहा है इनका वीडियो मैं आपको पहले दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। आइए मुख्य मुद्दे पर आते हैं। 8वां वेतन आयोग। हाँ जी दोस्तों, बड़ा चिंता का विषय है या चिंतन का विषय। हाँ जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी क्यों सकते में आ गए, पेंशनर्स तो बिल्कुल उम्मीद खो बैठे, आखिर सरकार करने क्या जा रही है। 5 महीने पहले सरकार ने घोषणा की, घोषणा के बाद तुरंत बाद JCM के साथ उनकी मीटिंग होती है, सबके साथ सुझाव मांगे जाते हैं, सब अपने अपने सुझाव देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपने 8वें वेतन आयोग का गठन कर देता है और उसमें कुछ मेंबर और अधिकारी उसमें जुड़ जाते हैं और उसके बाद लगातार टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद ऊपर सुझाव मांगे जाते हैं। सुझाव देने के लिए जो अधिकृत हैं JCM, उन्होंने उनके सचिव शिवगोपाल मिश्रा जी, M रघुवैया, श्री कुमार, JR भोसले, गुमान सिंह, BC शर्मा और तपन घोष और उन्होंने कहा सरकार, ये लोग जो सदस्य हैं केंद्रीय कर्मचारी का जो संगठन है, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो सिविल डिफेंस के हैं, डाक के हों, तमाम लोग हैं जो अधिकृत हैं सरकार से वार्तालाप करने के लिए। अपने उन्होंने सुझाव रखे, सुझाव रखने के बाद सरकार ने उनके साथ कोई भी संचार, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया और बीच में जाकर के एक वित्त विधेयक बिल लगा के एक अड़ंगा डाल दिया कि आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर है कि आपको DRV मिलेगा या 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। ये सारी बातें ब्लैक एंड व्हाइट में प्रूव्ड है। आज मैं सारी चीज कवर करूंगा अमर उजाला के हवाले से। इन्होंने उस चिट्ठी पर गंभीर विश्लेषण किया है जो कि JCM स्टाफ साइड की चिट्ठी और कैबिनेट सचिव TB सोमनाथ जी के लिए लिखा गया है कि आखिर हमारी चिंता का विषय, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारी परेशानी हो रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि आप समय समय पर कुछ नई नई चीजें उसमें रिवाइज कर रहे हो, आप हमें पूछ नहीं रहे हो, आप हमें बता नहीं रहे हो, आप कोई चीजें सार्वजनिक नहीं कर रहे हो, आप लिखित में कोई चीज जवाब नहीं दे रहे हो, इसलिए समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। और इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखी थी आप देख सकते हो 18 जून 2025 को। उसमें क्या क्या लिखा था वो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। और सबसे पहले उन्होंने अपनी जो चिंताएं जाहिर की हैं वो आपको देखना और समझना होगा। उन्होंने कहा इशू क्लियर एंड वाइडली सर्कुलेट गाइडलाइंस ऑफ द फाइनलाइज्ड टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस को आपने फाइनल किया है या नहीं किया उसको सार्वजनिक करिए। आपने हमारी मांगे मानी या नहीं मानी है सार्वजनिक करिए, क्योंकि हमारी मांगे थी कि जो पे लेवल 1, 2 को विलय करना और 3, 4 को विलय करने की बात की थी। हमारी मांगे थी हमारी फैमिली मेंबर 3 से 5 कर दिया जाए, उनकी यूनिट को बढ़ा दिया जाए। हमारी मांगे थी आपको बताना होगा कि कितना DA बढ़ने के बाद DA आपका पेंशन और पे में विलय होगा। हमें बताना होगा कि आखिर एक्वायर्ड फॉर्मूला में क्या आपने जो हमारे सुझाव थे इन सब सुझावों को स्वीकार किया है, क्या बदलाव किया है, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस को गुपचुप क्यों रखा जाता है, उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। उन्होंने कहा क्लैरिफाई थ्रू फॉर्मल डायरेक्टिव दैट बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन एंड रिवीजन अंडर 8 CPC शैल आल्सो बी एक्सटेंड टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन्स। They are removing doubt and ensuring partially fairness and treatment। उन्होंने कहा ये भ्रामक स्थिति बनी हुई है कि आपने वित्त विधेयक ला करके ये कहा है कि हो सकता है कि भविष्य में किसका DA पेंशनर का DR रुक जाए या उन्हें किसी भी वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप पहले ये क्लियर करके बताइए कि 8वें वेतन आयोग में जितने पुराने पेंशनर उनको कंसीडर किया जाएगा, उनको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें DR का लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन कमेटी एट द अर्लीस्ट। उन्होंने कहा है कि अभी लगातार आप चीजें करते जा रहे हैं, लेकिन आपने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष की न घोषणा की है, नाम की घोषणा, 2 सदस्यों के नाम की घोषणा, सचिव की घोषणा, और इसके साथ एक और लेटर बीच में आ जाता है जो 12 जून को निकलता है और द सेक्रेटरीट ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यानी एक और चिट्ठी निकाल देता है और वो कह रहे हैं
कि हमें 4 लोग और चाहिए जो पे लेवल बन के हों, जो 8वें वेतन आयोग में काम करें। ये चिट्ठी निकालते हैं ऑल द चीफ सेक्रेटरीज ऑल स्टेट गवर्नमेंट, ऑल सेक्रेटरीज मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबको देते हैं कि फिलिंग अप 4 पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी इन द 8th सेंट्रल पे कमीशन, डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफ स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए कि जो हमने वेतन आयोग गठन किया है। और इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन टिल 30 जून 2025, यानी 30 जून 2025 तक आप अपना उसी ऑफिस को ही संभालते रहें, ऑफिस को ही बनाते रहें, उसमें सदस्य अधिकारी की नियुक्ति के लिए लगातार ये अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। और इधर कर्मचारियों में असंतोष है, आप देख सकते हो, उन्होंने बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों पत्ते नहीं खुल रही, सरकार क्यों जवाब नहीं दे रही, सरकार ने क्यों संशय की स्थिति डाल रखी है। यानी आप बात कर सकता हूं कि अमर उजाला ने इस खबर को किस तरह कवर किया, जरा बहुत इंटरेस्टेड है, आपको यह देखना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर 1 करोड़ कर्मियों पेंशनों का संशय बरकरार है। उन्होंने कहा इस पत्र में जेसीएम की तरफ से मांग की गई है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो तैयार हो गया है उसको सार्वजनिक करिए, जो हमने सुझाव दिए वो आपने माने हैं या नहीं माने, उनको आपने प्रकाशित करना होगा। उन्होंने कहा है शिवगोपाल मिश्रा के मुताबिक सरकार ने 8वें वेतन आयोग में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है, कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों को कितनी तवज्जो दी है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर असमंजस में है। उनके सामने अनिश्चितता की स्थिति, इतना ही नहीं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दस्तावेज जेसीएम तक नहीं पहुंचने के कारण कर्मचारियों में सरकार की घोषणा और विश्वसनीयता को लेकर संशय बना हुआ है। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। सेवारत कर्मियों के अलावा पेंशनर भी 8वें वेतन आयोग पर आश्वस्त नहीं है। उन्हें अभी तक नहीं मालूम है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशनर्स को होगा या नहीं होगा। फाइनेंस बिल के चलते पेंशनर चिंतित हो गए हैं। 8वें वेतन आयोग में उनकी पेंशन बढ़ोतरी उतनी ही रहेगी या उन्हें डीआर का भी फायदा मिलेगा या नहीं। दोस्तों, इतनी बड़ी चिंता है और यह सरकार हमारी भावनाओं के साथ खेल रही है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है। तो क्या यह सही है? सरकार लगी है बिहार चुनाव की तरफ देख रही, सरकार उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी कर रही, सरकार यानी कर्मचारियों के ही भरोसे सारा काम करती है। आप समझ सकते हो कि बॉर्डर कितनी हमारी आर्मड फोर्सेस है, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। रेलवे कर्मचारियों 24 घंटे 24x7 इस सरकार इस देश की सेवा में लगे, लेकिन आखिर ये आधिकारिक है, आप अपने जेब से नहीं दे रहे, लेकिन इसको देने के लिए भी सरकार कितना टालमटोल कर रही है, सरकार का रवैया है। क्या आप इससे सहमत हो सकते हैं? कर्मियों पेंशन में सभी का संदेह दूर होना चाहिए। उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो लिखी बातें हैं, जो हमारी मांग थी, और उन्होंने मांग को कहा कि डीए को कितने % के बाद विलय किया जाए और पे लेवल को मर्ज किया जाए। न्यूनतम गारंटी पे पेंशन आज के हिसाब से होनी चाहिए, उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा फैमिली यूनिट को लेकर उन्होंने कहा है, बहुत सारी चीजें रखी। उन्होंने कहा 10 फरवरी को जेसीएम की भी मीटिंग हुई थी, जो 63rd मीटिंग, उसके मिनट्स भी आए थे। इसमें इतने सभी केंद्रीय कर्मचारी के बड़े बड़े नेताओं ने इसमें भाग लिया और उन्होंने अपने सुझाव दिए थे। और सुझाव में सबसे पहले न्यूनतम वेतन उनके परिवारों को देख करके, आवश्यकताओं को देख करके डिसाइड होना चाहिए। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब न्यूनतम 5 इकाई होना चाहिए। यानी आपने कहा है कि यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए। और कर्मचारी के लिए ऐसी स्थिति रहे जिससे वह सम्मानजनक तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी की पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए भी बात की गई। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए जो मसौदा था उसके ऊपर उन्होंने कहा आप हमें इसकी जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी विचार किया जाए। पिछले 65 वर्षों में हुए विकास और जीवन आवश्यकताओं पर विचार करते हुए डॉक्टर अक्रोयड फॉर्मूले में संशोधन के साथ साथ न्यूनतम मजदूरी तय करने, सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार को यह सुझाव दिया है कि वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन नीति निर्धारण करने, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यानी जो आपकी 3 परिवार इकाइयों को बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तो बढ़ाने पर विचार किया जाए, यह भी संदर्भ शर्तों का हिस्सा बने। और उन्होंने इसके बाद 7th पे कमीशन के बहुत सारे मुद्दे थे। उनमें आपकी पारिवारिक पेंशन है, ग्रेच्युटी है और
कम्यूटेशन को 12 साल के बाद परिवर्तित हिस्से को बहाल करने के लिए बात की। हर 5 साल के बाद पेंशन में वृद्धि के लिए संसदीय समिति की सिफारिशों को लागू करना इस संदर्भ शर्तों के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा, हमने ये कहा था कि 5% पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा हो, कम्यूटेशन रिकवरी का मुद्दा हो, और उन्होंने कहा न्यूनतम पेंशन गारंटी का मुद्दा हो, और उन्होंने एसीपी एमएसीपी की बात कही। 3 नहीं 5 चाहिए। इन मांगों को टर्म्स ऑफ रेफरेंस के सामने रखा था, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार ने छिपा के दबा के क्यों रखा, इसके ऊपर बताने डीओपीटी सचिव के समक्ष कई सुझाव दिए गए, और उन्होंने जोखिम भत्ता की बात की कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, चाहे रेलवे डिपार्टमेंट है, 24 घंटे की नौकरी है, जान को खतरा है। उन्होंने कहा सिविल डिफेंस सर्विस है, वहां पर बहुत सारे गोला बारूद तोप में काम करते हैं, और डिफेंस फोर्स है, उन्हें जोखिम भत्ता के ऊपर उन्होंने बढ़ोतरी की बात की। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये सारी बातें अब कैबिनेट सचिव टीवी शोभनाथ, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके सामने रख दी गई है अपनी चिंता कि आखिर इसके ऊपर क्या जवाब मिलता है, आगे क्या होता है। लेकिन 30 जून तक तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपना ही ये अलग काम कर रहा है। तो आखिर कब होगी सदस्यों की घोषणा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा, यदि ये चीजें उसमें शामिल होती हैं तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें लाभ होगा, अन्यथा कोई लाभ होता नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों कितनी भ्रामक स्थिति है ये आप देख सकते हो। धन्यवाद। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं, गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड